हाँ, वकील साहब से संतुष्ट हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने अच्छे से बहस नहीं की। हाँ, पहले न्यायालय को टेस्ट कर रहे थे हमारे लायक है भी कि नहीं। आपके लायक उतरे, आपके आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे कि नहीं उतरे। अरे मत सुनो, अपना काम धंधा करो, बच्चे पालो। कहाँ मुकदमे लगा के वीडियो देखते रहते हो। आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोले चलेगा। वकील साहब जो हमारे कहने के ऊपर आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। सुबह उठ उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर, फालतू की बात। आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए, सबसे पहले ये बताइए। सर ये इनके गांव में रेड जॉइंट टीम की करते हैं, रेवेन्यू और फॉरेस्ट और पुलिस वाले। हाँ, उसके बाद सर इनका ये कहना है कि इनसे महुआ जब्त होता है सर अराउंड 210 क्विंटल, 210.70 क्विंटल। हाँ, इसके बाद सर ये लर्नेड जेएमएफसी आपके यहाँ सर एप्लीकेशन मूव करते हैं सुपुर्दगी नामा के लिए। हाँ, उसका ऑर्डर सर P2 में लगा है, फर्स्ट एप्लीकेशन सर, पेज नंबर 37, हाँ, 37 पेज नंबर में सर 19/2/21 का ऑर्डर है। हाँ, उसको खारिज कर दिया सर, ये कहते हुए कि कोई महुआ इनसे जब्त नहीं हुआ, और वो एप्लीकेशन खारिज हो गई सर, सुपुर्दगी नामा। हाँ, इसके बाद सर ये सेकंड एप्लीकेशन लगाते हैं। सर फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि इनका ये कहना था कि हमसे कोई जब्ती नहीं थी। सेकंड एप्लीकेशन सर वो आते हैं, एडमिट करते हैं कि हमसे उसकी जब्ती की थी, और सेम डे विदाउट, बिना मजिस्ट्रेट को सर इंफॉर्मेशन दिए, बिना ये देखे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर फिट है कि नहीं, उसको नष्ट कर देते हैं एसडीओ रेवेन्यू। और सर ये फॉरेस्ट मैनुअल इसमें एप्लीकेबल है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। एसडीओ साहब को सर रेवेन्यू को, उनको कोई पावर नहीं है उसको नष्टीकरण, उसको वो सेम डे नष्ट कर देते हैं बिना किसी अगर ये फॉरेस्ट एरिया में महुए को रखते हैं तो ठीक है, उसको उठा के रेवेन्यू एरिया में आ जाते हैं, सर। फिर क्या होगा सर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, चलो फॉरेस्ट सेक्ट देने रहे। महुआ को इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया है। बिल्कुल ठीक है इसमें सर। सर सेक्शन 15 धारा 15 सर्च एंड सीजर का पावर यूज। मैंने आपसे पूछा था कि अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से हटा के रेवेन्यू एरिया में ले आया जा चुका है, तो क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं आ जाएगा, या नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ही काम करेंगे। सर ये इस सेक्शन के हिसाब से सर वो डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन तो कोर्ट के प्रश्न से आएगा ना सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए सर, तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती है। यहाँ से जब तक रेंजर नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। नहीं उसको कर सकते हैं सर। सीजर में सर जॉइंट टीम थी, सीजर उसको कर सकते हैं। जब ये नष्टीकरण के लिए जाते हैं सर, उसके बाद एसडीओ रेवेन्यू को कोई पावर नहीं है, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं सर, हमें आरटीआई लगाई थी, वो इसमें एप्लीकेशन अटैच है। अच्छा नहीं, वो ठीक अपन हाँ, नष्टीकरण का क्या है इसमें। सर इसमें उन्होंने जिस दिन जब्त किया उसको उसी दिन नष्ट कर दिया, जबकि उसको सर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के यहाँ। अच्छा, ये आप रहते कहाँ पे हैं। जंगल वंगल का एरिया है, तो जंगल कितनी दूर है आपके गांव से, कितनी दूर लगा है। 3 किलोमीटर से, तो 3 किलोमीटर से आप जंगल से 200 किलो महुआ बीन के लाए। हाँ, इसका बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ, महुआ का है क्या। सेठ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। तो मैंने उससे कुछ सीखने के बाद कुछ पैसे जोड़े, हाँ, उससे मैंने ये धंधा चालू किया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पंजीयन करना है। ये मेरी तो ये धंधा जब चालू किया था तो कहाँ से खरीदा था। ये काश्तकारों के खरीदते था, बस बीच में मुनाफा पर सेठ लोगों को बेचते हैं। मुनाफे पे सेठ लोगों को बेच देते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपने तो बीना नहीं है, आपने खरीदा है। कुछ मुहा उसमें घर का भी है, यानी खेत में हर पढ़े हुए के खेत में भी होता है और जंगल में भी होता है। हम उस एरिया में जंगल में एक पेड़ के नीचे से कितना महुआ मिल जाता है। पेड़ वो देख के होता है सर, कोई पेड़ 1 कुंटल भी देता है, किसी किसी पेड़ का सूखते 5 किलो कुंटल हफ्ते का। आप पेड़ पे चढ़ के लेते हो कि नीचे गिरा हुआ मिलता है। ऐसे गिरता है, गिर जाता है। एक टाइम के ऊपर कितने क्विंटल गिर जाता है। एक पेड़ से 1 कुंटल भी होता है सर, 30 से 50 किलो भी। याद रखना, जंगल हम भी बहुत घूमे हैं। 1 क्विंटल तो छोड़िए, 1 किलो नहीं गिरता है। क्या मजाक कर रहे हो।
सुबह उठ उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर फालतू की बात। एक ही पेड़ रोज रोज गिरता है, रोज रोज चुन के लाते हैं। तो इकट्ठा अब वो 100 ग्राम तक नहीं गिरता एक बार में। और महुआ के फूल का कोई वेट नहीं होता है, जो फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अपने पे विश्वास है कि आप पे विश्वास करेंगे? जी बिना गवाही के मैं ये कैसे इस तय कर दूं कि आपने 14 लाख रुपए का सामान खरीदा है? आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 रुपए की तरह से 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? हैं मतलब, सॉरी थे नहीं, 3 एकड़ खेत भी है पूरा। कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम तो 5 है सर। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर। यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई, उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके यानी आपने संघर्ष किया। ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए। ये 93 में नहीं आए सर, तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कमाते। कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में। तो उसके कागज लगे हैं, जी बताइए। वो CS पर वो जो है आप दे दो, फाइल देता है। एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी आप ये बताइए, आपने, अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश में है। अरे इंग्लिश में इससे क्या हो गया? व्यापार के लिए जो सीए के पास मैंने आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है। आओ ना तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। इसमें आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? उसमें है ना सर, इसमें दिखाओ ना। अच्छा जीएसटी मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए, पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। मदद कीजिए। वो रिटर्न भेज चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, अच्छा अच्छा, फिर क्या करें? पुरानी वाली याचिका में इन्होंने लगाया। हाँ उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरे न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है, और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए। तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ है। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं ले पाएंगे। लेना कबूल किया है इस साहब, हैं? मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023 एसडीएम साहब ने भी कबूल किया कि this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief। अभी आपने कहा था ना कि हमने पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो। मेरे यहाँ से माल गया है, ये बात मिस्टर, जी जी। आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा? क्या उसका प्रतिपरीक्षण नहीं होगा? जी जी जी। तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहाँ पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे,
आपके पास रखे हुए थे, आपने इन लोगों से खरीदा। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by the police system. Thus, it is clear that the non-grant of MOA on that the question with regard to non-grant of MOA on Supurdagi Nama has already attained finality. Now, the petitioner has filed the present petition claiming compensation to the tune of rupees 14 lakh 74,900 as the value of the MOA which was seized from his possession, as along with 12% interest, along with an interest at the rate of 12% per annum. Because apart from this same, a prayer has also been made to conduct an inquiry against the officers who had illegally seized and destroyed the property of the petitioner. Consider the submissions made by counsel for the parties. In order to adjudicate as to whether the petitioner had suffered a loss of rupees 14,74,900 or not, this court is of considered opinion that a court would be required to record the evidence of the witnesses. It is submitted by the petitioner himself that earlier he was working in the shop of the contractors who were dealing with Mahua, and with passage of time, he understood the business and purchased the Mahua from the villagers who collect a Mahua from Mahua tree. If that contention of the petitioner is correct, is considered, then it is clear that first of all, the petitioner must prove his financial capacity of, must prove the source of rupees 14,74,900, which according to the petitioner had spent for purchase of Mahua from the villagers. Whether the petitioner had purchased Mahua or it was an illegal storage of Mahua for the purposes of preparing illicit liquor is another question which is to be decided after the recording of evidence. Whether the petitioner had really suffered the loss of rupees 14,74,900 or not cannot be adjudicated without the recording of evidence. In exercise of power under Article 226 of Constitution of India, this court cannot adjudicate the disputed questions of fact, and the petitioner, if so advised, may approach the civil court of competent jurisdiction to claim compensation as paid by him in this writ petition. So this petition is dismissed with liberty to the petitioner to file a civil, that if he so desires, then he can file a civil suit for recovery of compensation of rupees 14,74,900 police staff. It is made clear that since the since the order by which the Mahua was not released on Supurdagi Nama has already been affirmed up to the stage of up to the High Court level. Therefore, whether the Mahua was legally seized or illegally seized is another question which is to be decided by the trial court. Neither this court nor in the proceedings arising out of the Supurdagi Nama, the question with regard to the legality of the seizure of Mahua has not been adjudicated. Therefore, if the civil suit is filed, the authority of the seizure of Mahua by the police, then if the Mahua was seized rightly by the police, then there will not be any question of compensation. Therefore, the trial court is directed to decide the question as to whether the Mahua was rightly seized by the police or not. Police system. With the aforesaid observation, the petition is finally disposed of. It is made clear that since this court has not considered the merits or demerits of the case, therefore, if the suit is filed, then the same shall be decided strictly in accordance with law without getting influence or prejudice by this order. Just a clarification. Lord has given all the liberties not to required any checking.
सर एज फार एज दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर इज कंसर्न, जिनसे और से सबसे महुआ सीज हुआ था उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जो बना रहे थे इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं टी डेट। सो देयर वाज नो एलिगेशन, देयर इज नो एलिगेशन कि देखिए, सवाल इस बात का है कि जब मैं कुछ चीज को नहीं टच कर रहा हूँ तो इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरीथिंग शुड बी केप्ट ओपन फॉर द कोर्ट, है ना। इसलिए मैंने वही कहा है, हो सकता है कि किसी और एफआईआर में ये हो कि उस आदमी ने इनके पास से स्टोर करके रखी हो, कोई जरूरी थोड़े जो दूसरे लोग एक्यूज हैं उन्होंने इनके पास स्टोर करके रखी हो और उनकी मेमोरेंडम के ऊपर इनके यहाँ से निकली हो। So we don't know what the reality is. That's why I have said that whether it was rightly seized or illegally seized, that shall also be taken into note by the trial court. है ना? जी मिश्रा साहब।